हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएफसी क्लासेस वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस बाय अलजेब्रिक मेथड। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हमने ग्राफिकल मेथड से सीखा था। ग्राफिकल मेथड हमारे लिए ज्योमेट्रिकल मेथड होता है। ज्योमेट्रिकल मेथड बिकॉज आप उसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, एक्स और वाई के कंस्ट्रेंट्स निकालते हैं, उन्हें प्रॉपरली प्लॉट करते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। एक्स के और वाई के अलग अलग सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें। मैंने कंडीशंस भी आपसे डिस्कस करी हैं, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशंस होने के। आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका बाय द यूज ऑफ अलजेब्रिक मेथड्स देखेंगे। अलजेब्रिक मेथड्स 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला मेथड जो कि आज हम लोग जिसको स्टडी करेंगे दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड मेथड इज elimination method, and the third method that is cross multiplication method. ये तीनों अलजेब्रिक मेथड्स हैं, हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। सबसे पहला मेथड दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या होता है, हमें ध्यान देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें करना ये होता है, हमारे पास कोई दो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। से फॉर एग्जांपल मैं एक लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, राइट। और मैं दूसरा इक्वेशन ले रहा हूं, दिस इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ओके। किसी एक इक्वेशन को, ये दो इक्वेशन हमें दिए रहेंगे, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमें दिए रहते हैं और हमें उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर दिस पर्टिकुलर टू लीनियर इक्वेशंस। देखो, इसमें आपको करना ये होता है कि आपको या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 एज पर योर विश, आपकी इच्छा, आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 को चुनना चाहते हैं। आप किसी एक इक्वेशन को, इसमें स्टेप्स में आपको एक रफ स्टेप में लिख दे रहा हूं आपको। स्टेप 1 में चूज any of the linear equation, किसी एक को आप चुन लेना है। उसके बाद फिर मैं आपको यहां पे आपको लिबर्टी दी जाती है कि आप अपने हिसाब से x की या y की वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में चेंज करें। से फॉर एग्जांपल अगर आप x को ले रहे हैं तो x को चेंज करें y के टर्म में, या नहीं तो आप y को ले रहे हैं, इसको चेंज करेंगे x के टर्म में। ये जनरल टर्म्स में बता रहा हूं, बाकी मैं क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर्ली बता के दिखाऊंगा कि किसको किसके टर्म में करते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल पे ही बात करें। इक्वेशन नंबर 1 को मैंने चूज करा है, a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 इक्वल टू 0। यहां से आप x की वैल्यू को अगर y के टर्म में निकालना चाह रहे हो तो a1x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1, राइट, एंड देन x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 डिवाइडेड बाय a1। ये मैंने एक जनरल आपको बताया है कि इस तरह से आप x की वैल्यू को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या नहीं तो y की वैल्यू को x में। आप ये काम अलग से कर सकते थे, यहाँ पे आपने x की वैल्यू को कैलकुलेट करा है, आप चाहते तो ये y के टर्म भी आप इसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपकी विश। और फिर आपको क्या करना होता है, जिस इक्वेशन से आपने इसको सॉल्व करा, जैसे ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 से लिया था, फिर से इस वैल्यू, ये x की वैल्यू को प्लेस कर देना है इक्वेशन 2 में। रीसब्स्टिट्यूट इसे बोला जाता है, फिर से प्लेस कर देना, रीसब्स्टिट्यूट कर देना, और इसके बाद तब जाके इसको सॉल्व करना नॉर्मल अलजेब्रिक मेथड से, जिसके बाद आपको ये सॉल्यूशंस इसके फाइंड आउट हो जाएंगे। सॉल्यूशंस विल बी फाउंड। ये हुआ मेरा जनरल टर्म। बहुतों को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, आप प्लीज पहले इसे नोट डाउन कर लें, मैं फटाफट एक एग्जांपल कराऊंगा, आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज नोट डाउन ऑल दिस। ओके, सो मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके लिए, सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने दो लीनियर इक्वेशन लिखे हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड दूसरा लिखा है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। तुरंत
आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में आप इसे फ्रेम कर लें। अब अपने कॉपी को चेक करो। आप मैंने आपको बोला है कि x या y अपने हिसाब से किसी एक इक्वेशन को चुन लेना है। मैं इक्वेशन 1 को चुन रहा हूं अपने हिसाब से, और फिर आपको वहां पे डिसाइड करना है कि x या y किसको किसके टर्म में, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट करने का। मैंने यहां पे चुना y को। मैं चाह रहा हूं कि y को x के टर्म में मैं शो करूं फ्रॉम इक्वेशन 1। वेरी सिंपल, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दिया बेटा, 2x प्लस y इक्वल टू 7, राइट। सो y विल बी इक्वल टू क्या होगा, 7 माइनस ऑफ 2x। कोई प्रॉब्लम नहीं है, y इक्वल टू 7 माइनस 2x। इस वैल्यू को मैं यहां पे लिखूंगा सब्स्टिट्यूट above value of y in equation 2। फिर से मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने इक्वेशन 1 से y की वैल्यू या x की वैल्यू निकाली है, आप जब भी उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी दूसरे इक्वेशन में करेंगे, कभी से फिर से उसी इक्वेशन में आप प्लेस नहीं करेंगे, नहीं तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी। सब्स्टिट्यूट दिस, क्योंकि आपने इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकाली, इसलिए मैं इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं। 2 का इक्वेशन लिखो बेटा यहां से, 4x माइनस ऑफ 3y प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। ओके, सो 4x माइनस y की जगह मैं ये देखो x का टर्म डाल रहा हूं आपके लिए, 7 माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। ओके, सो 4x माइनस 7 3 या 21 प्लस 6x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। आप इसे अरेंज करें, 10x माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x विल बी इक्वल टू 10x विल बी इक्वल टू 20, सो x विल बी इक्वल टू 20 बाई 10 दैट इज 2। x की वैल्यू आपको 2 निकल गई। आपको पता है कि y की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 2x। लिखेंगे y इक्वल टू 7 माइनस 2x, hence y will be equal to 7 minus 2 into 2, that is 7 minus 4, that is 3। y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू कितनी निकल गई हमें, 2। इस तरह से हमें x और y के सॉल्यूशंस हमें इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हमें x और y के रूप में 2 और 3 के रूप में हमें मिल गए। सो आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लें। एक एग्जाम्पल और फटाफट करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, सो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन सेम है, x और y की वैल्यू निकालनी है आपको, और ये आपको लीनियर इक्वेशन दी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अपने मन से कोई बेटा चुनो, आप x या y, इक्वेशन नंबर 1 इसे दे दो आप, इक्वेशन नंबर 2 मैं कोई भी एक वैल्यू ले रहा हूं, मैं x की वैल्यू को ले रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। क्या दिया हुआ इक्वेशन 1 में, x प्लस वाई इक्वल टू 14, सो x विल बी इक्वल टू 14 माइनस वाई। कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू मैंने निकालनी 14 माइनस वाई। आप चाहते तो y की वैल्यू क्या होती, 14 माइनस x, आपकी डिपेंडेंसी। मैंने क्या बताया, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से आप जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे वेरिएबल के टर्म में ले रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में मैं प्लेस करूंगा। अगर ये काम मैंने सेकंड इक्वेशन से किया होता तो मैं किस में प्लेस करता, इक्वेशन नंबर 1 में। तो place this value in equation number 2। क्या होगा बेटा, इक्वेशन नंबर 2, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये दिया हुआ था। x की वैल्यू यहाँ पे आप डालो 14 माइनस ऑफ वाई इक्वल टू 4, दैट मीन्स 14 माइनस ऑफ 2y इक्वल टू 4। आप क्या लिख सकते हो इसे, माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ 14, दैट इज माइनस ऑफ 10। माइनस माइनस आप कैंसिल आउट कर दो, y विल बी इक्वल टू 10 बाई 2, दैट इज 5। सो y की वैल्यू हमें निकल गई यहाँ पे 5। आपको पता है x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 माइनस वाई। ये y की वैल्यू आप इसमें प्लेस करेंगे, 100% किसकी वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी। कैसे, सो x विल बी इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू क्या है, 5, कितना हुआ बेटा, 9। यहां से x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। इस तरह से बाय द यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज एक्चुअली एन अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के फर्स्ट पार्ट हमने भी डिस्कस करा है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन।
2 पार्ट और बारी बारी से, जो कि एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, हम लोग सीक्वेंशियल वीडियोस में देखेंगे। तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे ढेर सारे कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मैं उन सारे प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।